जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय अंग्रेजी का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सोल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है। यदि आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपके डेफिनेटली 80 में 80 नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम आपको दिखाने वाले हैं। आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड यहाँ पे सबसे पहले मिलेगा हमें सेक्शन ए रीडिंग। क्वेश्चन फर्स्ट है इसका, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। मतलब यहाँ पे पैसेज टाइप क्वेश्चन दिया गया है और इसके जो क्वेश्चंस है वो अगले पेज में दिए गए हैं और आधा पैसेज भी अगले पेज में है। क्वेश्चन फर्स्ट है, वेयर डिड डॉक्टर अंबेडकर टीच। तो इसका आंसर करना हमें ऑप्शन नंबर बी, सेंडम कॉलेज। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन 2 है, डॉक्टर अंबेडकर वाज अ टीचर ऑफ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। तीसरा प्रश्न है, हु एमोंगस्ट द फॉलोइंग हेल्पेड डॉक्टर अंबेडकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराज ऑफ काठीवार। चौथा प्रश्न है, विच ऑफ अंबेडकर्स फ्रेंड हेल्पेड हिम टू गो टू लंदन। तो इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर डी, नवल भटेना। पांचवा प्रश्न देखिए, व्हाई डिड डॉक्टर अंबेडकर ट्राई टू फिनिश हिज स्टडीज एज ईयरली पॉसिबल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर लैक ऑफ रिसोर्स एंड टाइम। छठवां प्रश्न है, व्हाट वाज डॉक्टर अंबेडकर्स रियल एम ऑफ लाइफ। तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर सी, एकेडमिक एमिनेंस। अगला प्रश्न देखिए, इसी का सातवां दिया गया है, व्हाट वाज मिस्टर विठल भाई पटेल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया। आठवां प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, लंदन में। अगला प्रश्न 9 नंबर है, हाउ मैनी ईयर डिड डॉक्टर अंबेडकर वर्कड एज अ प्रोफेसर। इसका आंसर करना हमें ऑप्शन नंबर बी, 2 ईयर। 10वां प्रश्न है, व्हाट डिड डॉक्टर अंबेडकर एक्सपोज इन हिज दिस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेलोवेंस। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे दूसरा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरलाइन, गिव अ सूटेबल टाइटल। मतलब यहाँ पे जो पैसेज दिया गया है इसमें टाइटल और इसका नोट्स बना के लिखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश के बारे में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हेडिंग डालना हमें टाइटल, एंड टाइटल के अंतर्गत लिखना है अवर मध्य प्रदेश। एंड इसके बाद अगली हेडिंग डालनी है नोट्स। नोट्स में आपको पॉइंट बनाना है 1, इसके बाद 1.1, 1.2, इसके बाद 2 पॉइंट बनाना है 2.1, 2.2, 2.3। एंड आपको पैसे से देख के ऐसे ही इन पॉइंट को सभी में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा लिख देना है। आप लिख देंगे तो आपको बच्चों 100% गारंटी किया है, आप फुल में फुल नंबर आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगले पेज पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने, सेक्शन बी राइटिंग। इसका आपको अथवा करा लेना है। अथवा एकदम सिंपल है, योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सम हाउस होल्ड गुड्स, प्रिपेयर एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिशड इन लोकल न्यूज़पेपर। मतलब बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारे सामने बताया गया है कि जो हमारे पिता हैं उनका जो ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया है, तो अपने घर की सामग्री को बेचने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है। तो आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख देना है फॉर सेल। फर्स्ट पॉइंट में हेडिंग डालना है वॉशिंग मशीन मॉडल TC 112.9 2004 मॉडल व्हाइट कलरेड। सेकंड पार्ट में बेचना हमें रेफ्रिजरेटर BPL 250 लीटर मॉडल AC 15 2005 मॉडल मरून कलरेड, बहुत इन एक्सीलेंट कंडीशन, ऑनर ट्रांसपेरेंट। आपको यहाँ पे लास्ट में मोबाइल नंबर डाल देना है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन आई हुई है। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे इसका आंसर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन का। वैसे भी आप लोग क्लास 9th और 10th में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अच्छे से याद कर चुके हैं, तो आपको ज़्यादा समस्या नहीं है इसमें। तो आप फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए इसे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 120 वर्ड्स। तो दिए गए बिंदुओं को 120 शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट दिया गया है बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज। अगला दूसरा पार्ट दिया गया यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग। तीसरा दिया गया है पावर ऑफ द यूथ, और चौथा दिया गया है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमें हेडिंग डालना है द वैल्यू ऑफ गेम्स। सेकंड पार्ट में हेडिंग डालना है द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। अगला हो जाएगा यहाँ पे NSS कैंप। अगला करना है डियर यहाँ पे द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स। अगले पेज में आ जाइए, तो यहाँ पे हमें कर लेना है इट्स वर्थ सेविंग द अर्थ। तो आप लोग फटाफट इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको अच्छे से तैयार सभी को कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सेक्शन सी है ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 6 है, फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5 कराना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो इसका आंसर करना है, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा द। सेकंड प्रश्न देखिए, डू यू हैव एनी मनी। इसका आंसर करना है एनी। तीसरा प्रश्न है, ही जम्पेड इनटू द रिवर। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरे का इनटू। चौथा प्रश्न है, हैरी कुड रन फास्ट व्हेन ही वाज यंग। तो चौथे का आंसर हो जाएगा कुड। पांचवा प्रश्न है, हिंदी इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज।
तो पाँचवें का आंसर करना है स्पोकन। छठवां प्रश्न देखिए, एवरी द पीपल वेयर शाउटिंग लाउडली, तो छठवें का आंसर हो जाएगा एवरी। तो आपको फटाफट स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है छठवें का, और सभी प्रश्नों को, सभी क्वेश्चनों के आंसर को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, डू एज डायरेक्टर दिया गया है, यानी 5 कराना है। फर्स्ट क्वेश्चन है यू डिड इट नेकली मेक निगेटिव, तो इसका आंसर करना है हमें यू डिड नॉट डू इट नेकली। सेकंड प्रश्न है मोना राइट्स अ लेटर चेंज द वॉइस, तो इसका आंसर हो जाएगा अ लेटर इज रिटन बाय मोना। तीसरा प्रश्न है अनलेस यू इनवाइट मी आई विल नॉट कम, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस, इसका आंसर करना है इफ यू इनवाइट मी आई विल कम। चौथा प्रश्न है कि ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ही इज सो पुअर दैट ही कैन टू पे हिज फीस। अगला प्रश्न देखिए पांचवा, बेस्ट द पॉलिसी इज ऑनेस्टी, रीअरेंज द वर्ड करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। छठवां देखिए लास्ट, आवर टीम वन द मैच चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इसका आंसर हो जाएगा आवर टीम हैड वन द मैच। आप इकट्ठा आंसर नंबर 7 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 8 है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। मतलब यहाँ पे एक पैसेज टाइप क्वेश्चन है, और इसका जो क्वेश्चन है नीचे दिए गए हैं, और इन सभी क्वेश्चनों के आंसर हमें अच्छे से तैयार करना है। व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द राइटर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अ बिजनेसमैन। सेकंड प्रश्न है व्हाट डज सफरिंग मीन्स, इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर बी, ट्रेडिंग बाय सीज। अगला प्रश्न देखिए डियर, अगले पेज पर दिया गया है, यहाँ पे थर्ड है व्हाट वाज द नेम ऑफ द बोट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वॉयजर्स। चौथा प्रश्न है विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज सिमिलर इज मीनिंग लेवसर्स, इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर ए, लिमिटेड टाइम। पांचवा देखिए 200 ईयर एगो अराउंड द वर्ल्ड वॉयजेस वाज मेड ऑफ बाय कैप्टन जेम्स कुक, इसका आंसर करना है ट्रू। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 9 है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स केयरफुली एंड आंसर दैट क्वेश्चंस गिवन दैट फॉलोज। आप देख सकते हैं यहाँ पे पैसेज टाइप दिया गया है, क्वेश्चंस के नीचे है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, व्हाट इज डिस्क्राइब्स एज स्लीक इन द पोएम, इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड फिंच। सेकंड प्रश्न है हु कम्स टू फीड द यंग वंस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अ गोल्ड फिंच। तीसरा प्रश्न है हु गिव्स शेल्टर टू द वर्ल्ड एंड हर यंग वंस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेबरनम ट्रीज। अगला प्रश्न देखिए 9 का बी नंबर दिया गया है, ये भी पैसेज टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट है व्हाट डिड म्योड शाउट व्हेन ही किक्ड द हॉर्स, इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर ए, म्योड। सेकंड प्रश्न है व्हाट डिड द हॉर्स डू व्हेन म्योड किक्ड इट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इट स्नॉर्टेड। तीसरा प्रश्न है वेयर डिड म्योड रेस द हॉर्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास। चौथा प्रश्न है हाउ लॉन्ग डिड म्योड टेक टू रिटर्न, तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर सी, 5 मिनट्स। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 5। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, आपको सारे के सारे प्रश्न उत्तर जितने भी इंपॉर्टेंट आपको दिखा दिए जाएंगे, आप पहले इनको देख लीजिए। यहाँ पे तीसरा प्रश्न है व्हेन डिड टूट डेड। चौथा है व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ गायतोंडे। पांचवा है व्हाट डज कोरा मीन। अगले पेज में आ जाइए डियर, यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स में लिखना है हमें। यहाँ पे भी क्वेश्चन आंसर ही है, तो आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है सभी को तैयार कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने परीक्षा अध्ययन है, और परीक्षा अध्ययन में हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टिक लगा रखा है। यहाँ पे देखिए सेकंड प्रश्न है हु वेयर अदर टू क्रूमैन दैट एक्कोम्पानियड द जर्नी, तो इसका आंसर लिखना है द अदर टू क्रूमैन वाज लैरी बिजली एंड हर्ब सिगलर। इसका तीसरा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है विच आइसलैंड डिड दे फाइंड नियर बी यूजिंग देयर चार्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा बाय जनवरी 6 दे सिग्निफाइड द एम्स्टर्डम आइसलैंड। अगला प्रश्न देखिए अगले पेज में आ जाना हमें, यहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अखेनातेन, तो इसका आंसर हो जाएगा अखेनातेन मीन द सर्वेंट ऑफ एटेन। अगले चैप्टर में देखिए बच्चों ये तीसरा इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिस्क्राइब द ऑथर मीटिंग विथ नॉर्बो, तो आप लोग इसका आंसर तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे ये दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी एग्जाम में आया है व्हाट डज कोरा मीन, तो इसका आंसर हो जाएगा द कोरा इंडिकेटेड अ राइट ऑफ वॉकिंग ऑल द वे राउंड द होली माउंटेन टेकिंग अ फुल सर्कल अराउंड। नेक्स्ट देखिए पोएम फर्स्ट यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, अब फोटोग्राफ चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको तैयार कर लीजिए। व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड द पोएट मदर विद हर 2 कजन बेट्टी एंड डॉली ऑन सी अ हॉलीडे। अगला प्रश्न देखिए इसका सेकंड है अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है हु आर द पर्सन्स इन द फोटोग्राफ, तो इसका आंसर करना है द पर्सन्स इन द फोटोग्राफ्स आर द पोएट्स मदर हर 2 कजन बेट्टी एंड डॉली। अगला प्रश्न देखिए यार यहाँ पे आपको इसका सेकंड कर लेना है व्हाट वाज कंपेयर्ड विद द मोमेंट ऑफ द गोल्ड फिंच, तो इसका आंसर करना है द मोमेंट ऑफ गोल्ड फिंच वाज कंपेयर्ड टू द मोमेंट ऑफ अ लिजर्ड। अगले चैप्टर में आ जाइए, यहाँ पे देख सकते हैं बारिश की बूंदे वाला चैप्टर दिया गया है, इसका 6 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है व्हाट मेक्स द अर्थ ब्यूटीफुल, तो इसका आंसर करना है रेन गिव्स लाइफ टू द अर्थ एंड मेक्स इट्स प्योर ब्यूटीफुल। अगला क्वेश्चन देखिए हु हैज़ रिटन द पोएम चाइल्डहुड, तो इसका आंसर हो जाएगा दिस पोएम चाइल्डहुड इज रिटन बाय मार्कस नेटन।
अगला देखिए यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय जनरेशन गैप। तो इसका आंसर करना हमें द गैप बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन इज नोन एज द जनरेशन गैप।